देखो, आज तक हम सबकी रातों की नींद उड़ाने के जिम्मेदार सिर्फ दो नाम हुआ करते थे, डीसी और मार्वल। हॉलीवुड के चैंपियन जिनकी फिल्में अक्सर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाती हैं और खुद बाद में उनको तोड़ भी देती हैं। किसी ने दूर दूर तक सोचा भी नहीं होगा कि इंडिया से एक ऐसा नाम ऊपर उठेगा जिसके सामने हॉलीवुड भी बच्चा बन जाएगा। हाँ जी, पेट में गुदगुदी होने का रीजन इस बार इंटरनेशनल सुपर हीरो नहीं, अपना देसी सुपर विलन है। रॉकी भाई द मॉन्स्टर पधार चुके हैं पूरी दुनिया पे रूल करने के लिए। केजीएफ द फेस्टिवल की शुरुआत फाइनली हो गई है एंड पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ बदलने वाला है। चेस का गेम खेला है, उसका सिर्फ एक रूल है, दुश्मन को हराने के लिए घर में घुसकर मारना पड़ता है। हाथ में खून का लाल रंग लगेगा तभी सर पे जीत का ताज सजेगा। तो बस रॉकी को घर में घुसकर मारने के लिए एक नए दुश्मन ने अवतार लिया है, अधीरा। मौत इनकी बेस्ट फ्रेंड है और डर इनका निकनेम। सामने अचानक से आ जाए तो सामने वाले की हो जाती है शेम शेम। अब मिलो शतरंज की रानी से, ना हाथ में बंदूक है, ना चाकू, न तलवार, ऊपर तो देखो वहां मौजूद है दिमाग, जो है इनका सबसे बड़ा हथियार। इससे पहले कि आप इनके इश्क में पड़ जाओ, वार्निंग दे दूं, मैडम सिर्फ चेस की नहीं बल्कि पूरे देश की रानी है। लेकिन देश के नक्शे पे एक जगह ऐसी भी है जहां खुद देश का कानून नहीं चलता, केजीएफ। यहाँ के राजा हैं अपने रॉकी भाई, जिनके पीछे खड़े हैं हजारों सिपाही। वो सफेद कपड़े, चेहरे पे मिट्टी और धूप में जलता बदन, भूल जाओ सब भूल जाओ। रॉकी अब ब्रांड है, द बिगेस्ट क्रिमिनल, द बिगेस्ट बिजनेसमैन, द बिगेस्ट विलन। तो भैया ले दे के कहानी की समरी कुछ इस प्रकार है कि मुकाबला टक्कर का होगा, जीतने वाले को केजीएफ मिल जाएगा और हारने वाले को सिंपल मौत। बाकी ज्यादा डिटेल में मैं घुसूंगी नहीं वरना स्पॉइलर हो जाएगा और थिएटर में आपके लिए देखने को कुछ बचेगा नहीं। ऐसा पाप मुझे हरगिज नहीं करना। अब देखो, मैं रिव्यू शुरू करना चाहूंगी उस इंसान का नाम लेकर जो केजीएफ को कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री से बाहर निकालकर वर्ल्ड फिल्म बनाने का सबसे बड़ा रीजन है। डायरेक्टर सर प्रशांत नील। इनकी स्टोरी टेलिंग जबरदस्त है, क्या कमाल का विजन है, खतरनाक इमेजिनेशन। दिमाग में कहानी सोचकर स्क्रीन पे उतारना और बाद में ऑडियंस को रियलिटी भुलाकर उस नकली कहानी में जीने के लिए मजबूर करना। सैल्यूट है आपकी क्रिएटिविटी को। वैसे इस बार कहानी लास्ट टाइम के मुकाबले ज्यादा डिटेल्ड मिलेगी, ज्यादा कैरेक्टर्स हैं तो एक्स्ट्रा लेयर्स भी हैं। पिछले बार सिर्फ रॉकी और गरुणा थे, इस बार बहुत सारे सरप्राइजेस हैं आपका दिमाग नोचने के लिए। और कमाल की बात यह कि हर कैरेक्टर को इतनी चालाकी से लिखा गया है कि आप अच्छा और बुरा दोनों साइड के नजरियों से हर बंदे को देख सकते हो। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसके पास उसका अपना रीजन मौजूद है। एक एक डिटेल का ध्यान रखा गया है, कंप्लीट राइटिंग। अभी देखो, सिनेमेटोग्राफी बिल्कुल टॉप लेवल की है, हर एक सीन डार्क है, इंटेंस है, कहीं पे भी स्क्रीन से नजर हटाने का मौका नहीं दिया गया। स्क्रीन प्ले भागता है बिल्कुल खरगोश की तरह, इतना कुछ चल रहा है ना आंखों के सामने कि आप वो रिस्क लेना ही नहीं चाहोगे। बजट काफी हाई है और पैसा खर्च किया गया है बड़े बड़े सेट्स पे, जिसकी वजह से आप थिएटर से वापस सिर्फ एक फिल्म देखकर नहीं लौटते, साथ में कभी ना भूलने वाला एक्सपीरियंस लेकर आते हो। लेकिन आंखें सिर्फ देखती हैं, आपको जो फीलिंग्स महसूस हो रही हैं उसका पूरा क्रेडिट जाता है पावरफुल एंड इम्पैक्टफुल बैकग्राउंड म्यूजिक को, जो सैड, रोमांस या कॉमेडी हर सिचुएशन के हिसाब से फिल्म के सीन में एनर्जी डाल देता है। जब जब बीट्स बजती हैं आप सर से लेकर पैर तक जोश से भर जाते हो। रवि बसरूर को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा, आपने शायद रियलाइज भी नहीं किया होगा कि इनकी वजह से ही टीजर, ट्रेलर और अब फाइनली फिल्म का आउटपुट मैजिकल साबित होता है। बाकी जो लोग 2018 से केजीएफ के साथ जुड़े हुए हैं वो जानते ही होंगे फिल्म के पास एक ऐसा एक्स फैक्टर है जिसकी वजह से इसके सामने हॉलीवुड भी फीका लगता है। एक्शन ना वो तो कोई भी कर लेता है, इमोशंस ये सबसे मुश्किल है दोस्त, वो भी एक ऐसी फिल्म है जिसका सब्जेक्ट ही मारधाड़ है। उसमें एक माँ बेटे के बॉन्ड को सेंटर पे लाना, इसके लिए क्रिएटिविटी चाहिए। एक्शन प्लस इमोशंस का परफेक्ट बैलेंस बनाना असंभव है, लेकिन केजीएफ है तो मुमकिन है। और अब बात उनकी कर लेते हैं जो फिलहाल तो केजीएफ के राजा हैं, लेकिन 14 अप्रैल से पूरी दुनिया इनके सामने सर झुकाएगी। रॉकिंग स्टार यश उर्फ रॉकी द मॉन्स्टर। सच बोलूं तो इनका स्क्रीन प्रेजेंस गॉड लेवल का है। पिछले बार सिर्फ मारधाड़ में बिजी थे, इस बार इनका एक हिडन साइड देखने को मिलेगा। फनी लेकिन डेंजरस, वो खतरे का लाल निशान देखा है ना, उसकी जगह अब इनका फोटो लगाया जाएगा, साथ में चालाकी और अनबिलीवेबल डेयरिंग। कुछ कमाल के डायलॉग्स भी बोले गए हैं जो दिमाग में अटक जाएंगे आपके। बिल्कुल सिंपल इजी शब्द, लेकिन जिस मुंह से वो निकलते हैं और जिस सिचुएशन में वो बोले जाते हैं पूरा सीन याद हो जाएगा आपको। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बताऊंगी, लेकिन ट्रेलर में जो पार्लियामेंट सीन की झलक देखी आपने और रॉकी वर्सेस अधीरा का वो छोटा सा सीन, फिल्म के अंदर ये दोनों चीजें नेक्स्ट लेवल पे हैं। आंखों पे भरोसा नहीं होगा आपको कि इंडियन सिनेमा में भी ऐसा कुछ बन सकता है। गूजबम्स गारंटीड 1000%। ये रॉकी को विलन क्यों बोला जाता है, हीरो क्यों नहीं, ये सवाल काफी लोगों ने पूछा है मुझसे। आपको फाइनली उसका जवाब इस बार चैप्टर 2 में मिल जाएगा, वो भी विद प्रूफ।
अरे सबसे बढ़िया चीज तो लास्ट के लिए बचाई है मैंने, कास्टिंग। मतलब कौन सा एक्टर कौन सा कैरेक्टर प्ले करेगा, जिसने भी ये फैसला किया था वो बंदा केजीएफ का असली मास्टरमाइंड है। संजय दत्त एज अधीरा हो या फिर रवीना टंडन एज द डार्क क्वीन, या फिर साइड कैरेक्टर्स जिनका ड्यूरेशन थोड़ा छोटा है लेकिन जिम्मेदारी काफी बड़ी। हर कोई रियल लाइफ की तरह आपके दिमाग में एग्जिस्ट करने लगेगा। इतनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है सबने कि किसी एक को बदलने जाओगे तो पूरा केजीएफ का फील गड़बड़ हो जाएगा। आखिरी में सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी, हमने जब से फिल्मों को देखा हमेशा बॉलीवुड को ही इंडियन सिनेमा का नाम दिया है, लेकिन एक अकेले बंदे ने पूरी इंडस्ट्री का घमंड तोड़ के रख दिया। कैसे हमको पागल बनाया गया कि बॉलीवुड में ओरिजिनल कंटेंट मिलता है और साउथ में सिर्फ इलॉजिकल एक्शन सीन्स जिन पे चुटकुले बनाए जाते हैं। लेकिन केजीएफ की सक्सेस ये प्रूव करती है कि रीजनल सिनेमा अब बॉलीवुड की पकड़ से बहुत दूर है। दोस्त अगली बार से कन्नड़ा मत बोलिएगा, केजीएफ पूरे इंडिया की फिल्म है। #प्राउड। तो भैया मेरी तरफ से फिल्म को मिल जाएंगे 5 में से पूरे 5 स्टार्स। पहला तो डायरेक्टर साहब का विजन, एक नकली कहानी को रियल लाइफ से ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया। दूसरा परफॉर्मेंसेस, यश भैया, संजू बाबा, रवीना मैडम, हर कोई खुद को भुला के केजीएफ का पार्ट बन चुके हैं। तीसरा हॉलीवुड वाइब्स देने वाले विजुअल्स और एक्स्ट्रा स्पेशल तोड़फोड़ बैकग्राउंड म्यूजिक जो फिल्म को एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बना देते हैं। चौथा गूज बम्स का रियल डेफिनेशन डिक्शनरी से बाहर बड़ी स्क्रीन पे समझाने वाले अल्टीमेट सेटिस्फाइंग क्लाइमेक्स के लिए। और पांचवा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माँ का प्यार एक्शन विद इमोशंस, जिससे रॉकी भैया का चैप्टर 1 शुरू हुआ था उसने चैप्टर 2 को कंप्लीट भी कर दिया। लास्ट में बस आपको याद दिलाना चाहूंगी, आपसे मैंने वादा किया था कि 14 अप्रैल के बाद सिनेमा सी से नहीं के से शुरू होगा, केजीएफ। और रॉकी भैया ने उस प्रॉमिस को पूरा कर दिया है। जाके थिएटर में देखो, फटाफट हिस्ट्री बन चुकी है। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।